ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय और श्लोक संख्या 39। आप में से एक भक्त दोहरान करेंगे। पुष्पिता रॉय माता जी कोशिश कीजिए रिपीट करने की मेरे बात। शब्दार्थ में से बोलिए पहले। अथ इह धन्या भगवन्तः इत्थम्। अथ या धन्या भगवन्तः इत्थम्। यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे यत् वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् कुर्वन्ति सर्व आत्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः। न यत्र भूयः परिवर्तः यत्र यग्रः उग्रः। उग्रः उग्रः। श्लोक में से उच्चारण कीजिए। अथेह धन्या भगवन्त इत्थम्। अथेह धन्य भगवन्त इत्थम्। यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथ यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः। न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। सभी भक्त लोग मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। अथे अथेह धन्या भगवन्तः इत्थम् यद्वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकः आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः। शब्दार्थ। अथ इस प्रकार, यह इस संसार में, धन्या सफल, भगवन्तः पूर्ण रूप से ज्ञानवान, इत्थम ऐसा, यत जो, वासुदेवे श्री भगवान के प्रति, अखिल संपूर्ण, लोकनाथे समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के प्रति, कुर्वन्ति प्रेरित करते हैं, सर्व आत्मकम शत प्रतिशत, आत्मा आत्मा, भावम आह्लाद, न कभी नहीं, यत्र जहाँ, भूयः फिर, परिवर्तः पुनरावृत्ति, उग्रह भयानक। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की
सुनिश्चितता प्राप्त होती हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो सूत गोस्वामी जी हैं प्रशंसा कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछे गए थे किसके द्वारा, शौनक आदि ऋषियों द्वारा। हमें लग सकता है कि प्रश्न तो बहुत पहले पूछे गए थे, क्योंकि हम जो हैं एक दिन में 1-2 श्लोक ही पढ़ते हैं। अभी अभी प्रश्न पूछे गए हैं, अभी भी उत्तर चल रहा है और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। पहले ही प्रशंसा कर चुके हैं सूत गोस्वामी कि आपके प्रश्न जो है बहुत प्रशंसनीय हैं, लोकहितम सभी के भले के लिए हैं। अब जो लास्ट श्लोक था, श्लोक संख्या 38, उसमें बताया था दुरंत वीर्य से रथांग पाणे, कि जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को समझ सकता है। शरणागति का श्लोक था पिछले वाला। यहां पर अब बता रहे हैं कि जिज्ञासा कितनी जरूरी है। हर व्यक्ति जीवन में क्या कर रहा है, जिज्ञासा। हर जीव क्या कर रहा है, जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासा कौन सी करनी है, हमें कृष्ण से संबंधी करनी है, जीवन के मूल्यों से संबंधी करनी है। जैसे उन ऋषियों ने की सूत गोस्वामी जी से, शौनक आदि ऋषियों ने। जैसे प्रश्न था कि समस्त मानव समाज के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है। दूसरा प्रश्न था समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी, वसुदेव के पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए, क्या प्रयोजन था। चौथा प्रश्न था, उससे पहले प्रश्न था उससे पहले प्रश्न था कि भगवान के समस्त सृष्टि से संबंधित अवतारों के बारे में बताइए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, उनका क्या प्रयोजन है, कि उल्टा है। थर्ड नंबर कौन सा है, कोई बता ही नहीं रहा, सब लोग सुने जा रहे बस। थर्ड नंबर है भगवान ने देवकी के गर्भ से अवतार क्यों लिया। यस। चौथा है भगवान का सृष्टि में अवतार जो हो रहे हैं, जिसको बोले पुरुषावतार। पांचवा है भगवान की लीला अवतारों का वर्णन, भगवान की लीलाओं को समझाइए। और छठा है श्रीमद् भागवतम के अवतरण के बारे में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण चले गए इस भौतिक जगत से तो धर्म ने किसकी शरण ली। ठीक है, सूत गोस्वामी जी प्रशंसा में कह रहे, इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज, यहीं पर श्लोक में ही। श्री भगवान के प्रति आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न करता है। और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। ऐसा आज तक हमें कोई श्लोक नहीं मिला जिसमें इस तरह से क्लियरली कहा गया है। तो क्या कहा गया है, जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। क्या करने से, ऐसी जिज्ञासाएं करने से। कैसी जिज्ञासाएं, जो भगवान की भक्ति में जोड़े, जो रथ दुरंत वीर्य से रथांग पाणे,
उनकी शरणागति करवाए। ऐसी जिज्ञासाएं करने से जो व्यक्ति है वो भगवान की दिव्य आह्लादकारी प्रेम को प्राप्त कर पाता है, उत्पन्न कर पाता है, और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% उसकी प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता हो जाती है। तो वास्तविक ज्ञान वो हुआ, वास्तविक जिज्ञासाएं वो हुई जो हमें भगवत भक्ति की तरफ ले जाए, भगवान के पास लेके जाए, भगवान से समर्पण कराए। और ऐसी जिज्ञासाएं हमें कहाँ लेके जाएगी? अंत में क्या उत्पन्न करवाएगी? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाएगी, आह्लादकारी दिव्य प्रेम, और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की सुनिश्चितता प्राप्त होगी। जी, अब तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। 90वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा गया है भगवद गीता में? माता जी बोलिए। प्रभु से बोला है कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता है तो मैं पूरा करता हूँ, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इसको कैसे जोड़ रहे हो? कि प्रभु इसमें यह ना जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। ठीक है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो नहीं है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसको मैं प्रदान करता हूँ, जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो मेरी भक्ति में अनन्य भाव से लगा हुआ है। यहाँ पर मुख्य बात है कि जिज्ञासाएं करनी है जो भगवत भक्ति से संबंधित है। ऐसी जिज्ञासाओं से आपको आह्लादकारी दिव्य प्रेम उत्पन्न होगा। और तीसरा, आप जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने का 100% सुनिश्चितता प्राप्त करेंगे। तात्पर्य, यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी द्वारा शौनक के नेतृत्व में मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तत्वतः रूप में कौन जा सकता है? मात्र भक्त जान सकता है, जो भक्ति करता है। 18वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जल्दी बताइए, ये याद होना है आपको। 18.55 यस, 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, जिसमें साफ साफ कहा गया है केवल भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। अनन्यास चिंतयन्तो, सॉरी माता जी ने ऐसा बोला श्लोक की भूलने जा रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्ति के द्वारा ही मैं भगवान को जान सकते हैं। और यही बात यहाँ पर कही गई है कि जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतएव भक्तों को समस्त आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही हैं। ये समझ में आ गया? परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही हैं। आगे इसका उत्तर है लिखा हुआ, तो बताइए क्या मतलब है इसका। मनी एमजे, क्या नाम है आपका? लिखा है आपने मनी एमजे। यस, श्री भगवान की पराकाष्ठा क्या है? परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान क्यों हैं? भगवान परम सत्य है प्रभु जी। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, धन्यवाद। समझिएगा, अभी आगे ये आने वाला है, ये मुख्य टॉपिक रहेगा अभी। यस, ममता पटेल माता जी बताइए। इसमें दिखता है। ममता पटेल माता जी बताइए जल्दी से, प्लीज, समय का ध्यान रखिए।
मैं कह रहा हूं जल्दी से बताइए, तो आराम से ले रहे आप। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट, भावना गुप्ता माता जी, जल्दी बता दिया करो। यस बता रहा हूं, नहीं बता रहा हूं। भगवान को 3 रूपों में जाना जा सकता है, परमात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान स्वयं। और जो भक्त होते हैं वो तीनों रूपों को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए जो है वो भक्त जो है वो जो है एक सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है वही है जो भगवान को जानता है। परम सत्य जो है वो भगवान स्वयं। पराकाष्ठा मतलब पूर्ण रूप से, सुप्रीम। हाँ, परम सत्य पूर्ण रूप से किसमें स्थित है, किस प्रकार से है? तो ब्रह्म रूप में भी स्थित है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, परमात्मा रूप में भी है लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन परम भगवान श्री भगवान द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान वो पूर्ण रूप से परम सत्य है। आगे ये लिखा हुआ है, परम सत्य की पराकाष्ठा श्री भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान के ज्ञान में सम्मिलित हैं। अतः जो श्री भगवान को जान सकता है वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। तो अभी जो कुछ बताया उनके अवतारों के बारे में, उनके विस्तारों के बारे में, उनके समर्पण के बारे में, उनको सत्वगुण के मुख्य अधिष्ठाता देव के बारे में, वो सब जानने से यही वास्तविक ज्ञान है। और ये ज्ञान क्या कराएगा आपको? भगवत भक्ति की तरफ लेके जाएगा, आह्लादिनी प्रेममयी भक्ति आपको प्रदान करेगा, उत्पन्न करेगा। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। श्री भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। अतएव भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। श्री भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है, उसको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपके बारे में लिखा हुआ है, खुश हो जाइए। कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, ये क्या पढ़ते रहते हो, क्या भागवतम लगा रखा है, क्या जब देखो तब नाम जप करते रहते हो, इधर आ इधर आ, चलो इधर आ, दिखाता हूं। तो उसको फिर ये दिखाना है आपको, ठीक है। भक्तों को परम सौभाग्यशाली, परम भाग्यशाली कहा गया है। श्री भगवान का अनन्य भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी ने यहीं से देख करके उन्होंने बोला है अपने प्रवचनों में कि मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें बैक टू गॉडेड लेके जाऊंगा, भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो मुझे भागवतम का रेफरेंस यही लग रहा है। अब जो मुख्य शब्द लेना है इसमें वो है कुर्वन्ति सर्व आत्मकम आत्मभावम। पूरा श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन ये ले रहे हैं क्योंकि 100% और क्या प्रदान करेंगे? भावम, आह्लाद, आनंद। 100% इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से जो भयानक है, उग्र है, पुनरावृत्ति जो होती रहती है, उसे ना कभी नहीं, उससे हमारी रक्षा हो जाएगी। और क्या प्राप्त करेंगे? आह्लादकारी प्रेम प्राप्त करेंगे भगवान का। अतेह धन्या भगवंतम इत्थम, धन्या मतलब सफल हो गए, भगवंतम पूर्ण रूप से ज्ञानवान, पूर्ण ज्ञान, अच्छे बात, अच्छे प्रश्न पूछने वाले। इत्थम ऐसा, यत जो वासुदेवे, यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। कुर्वन्ति सर्व आत्मकम आत्मभावम, और प्रेरित करते हैं 100% क्या करने के लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। और भक्ति करने से क्या होगा? प्रेममयी भाव उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। और सर्वात्मक 100% पूर्ण रूप से क्या होगा? न यत्र भूय, वापस
नहीं आना पड़ेगा। भूय मतलब फिर से, परिवर्तः पुनरावर्ती, उग्र भयानक, इस भयानक जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, श्लोक संख्या 40, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, 39वां, याद रखिएगा। 100% मुक्ति गारंटीड, भगवान के प्रति आह्लाद प्रेम प्राप्त होगा। भगवान के प्रति भक्ति करने से, सही जिज्ञासाएं करने से हमारा भक्ति में प्रेम भरा समर्पण, जो पिछले श्लोक में बोला है, वो प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 40 उच्चारण कीजिए हमारे बाद सुशील कुमार जी। शब्दार्थ में से, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि, निःश्रेयस्याय लोकस्य धन्यम सत्विस्त अनयनम महत्, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वास्ति अयनम महत्। यस, श्लोक में से, इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम, इदं भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितं, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययन महत्, स्वस्त्ययनम महत्। स्वस्त्ययन महत्। बढ़िया, हरि बोल। सभी लोग उच्चारण कीजिए साथ में। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। शब्दार्थ, ये भागवतम की महिमा है। इदम, इस भागवतम, श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाले ग्रंथ को, ठीक है, अब याद आ गया वापस। श्रीमद् भागवतम का क्या अर्थ है? भागवतम, श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाले ग्रंथ को, नामक पुराणम, वेदों के अनुरूप, ब्रह्म संहितम, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, उत्तम श्लोक, श्री भगवान का, चरितम, कार्यकलाप, चकार, संकलित किया, भगवान, श्री भगवान के अवतार, ऋषि ही श्रील व्यासदेव ने, निःश्रेयसाय, परम कल्याण के लिए, लोकस्य, सब मनुष्यों के, धन्यम, पूर्ण रूप से सफल, धन्य, स्वस्त्ययनम, सर्व आनंदमय, महत्, परिपूर्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्यावतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रीला व्यासदेव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त हैं और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भागवतम की महिमा बता रहे हैं यहाँ पर। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम से क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण का अवतार। ये भागवतम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का साहित्यकार अवतार है, साहित्यावतार है, लिटरेरी इनकारनेशन है। समझ में आ रहा है कौन सा अवतार है? नीरज गुप्ता माता जी, कौन सा अवतार चल रहा अभी? साहित्यकार बोला ना प्रभु जी आपने। क्या, कौन? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप, पूरा बोलिए। प्रभु जी मैं घबरा जाती हूँ, मेरे से बोला नहीं जाता। नहीं, आपने सही बोला है, उसको पूरा बोलिए। अभी अवतार चल रहा है प्रभु जी, जिसे अवतार व्यासदेव ने संकलित किया है, जो
साहित्यकार, सॉरी प्रभु जी, मैं इतना ही बोल पाऊंगी। जब दूसरा बटर लगाने की बात आती है तो बहुत बोलते हो। हाँ? प्रभु जी बढ़िया, आप ऐसा, अच्छा, ऐसा ऐसा वैसा। साफ साफ तो लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, देखो पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा है। श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है। पहली लाइन समझ में आई? ये जो भागवतम ग्रंथ है, इधर देखिए सभी लोग, ये भागवतम ग्रंथ है, ये भगवान का साहित्य अवतार है। ये पहली लाइन में लिखा है, भगवान का साहित्य अवतार भागवतम, स्वयं भागवतम ये भगवान है। इसलिए हम थोड़ा कहते हैं कि साथ में अगर पानी पी रहे हो, कुछ झूठा हाथ कर रहे हो तो ऐसे मत करना, इसको स्पर्श मत करना, उसको अलग से करना। हाँ? ये पूजनीय है, मंदिर में रखने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान है ये, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने संकलित किया है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषिम। तो ये भगवान ऋषि कौन है? भगवान है और ऋषि है, कौन है? वेद व्यास जी, वेद व्यास जी। हाँ? तो उत्तम श्लोक चरितम, श्री भगवान का चरित्र, चरितम कार्यकलाप चकार संकलित किया, किसने किया? भगवान ऋषिम, वेद व्यास जी ने किया। श्री भगवान के अवतार श्री वेद व्यास ने संकलित किया। फिर निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महत। लेकिन आगे कहा जा रहा है, यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है। लोकस्य धन्यम, स्वस्ति अयनम महत, सर्व आनंद में और परिपूर्ण है और सबके लिए हैं। एक शब्द उपयोग हुआ है यहाँ पर, धन्यम, सफल। तो यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो क्या क्या है? धन्यम स्वस्ति अयनम महत, धन्यम स्वस्ति अयनम महत। धन्यम का अर्थ है पूर्ण रूप से सफल, स्वस्ति अयनम का अर्थ है सर्व आनंदमय, आनंद देने वाला है भागवतम, महत परिपूर्ण। अब एक बात बताओ, भागवतम, सीधा सीधा सटीक उत्तर देना है आपको। भागवतम क्यों परिपूर्ण है, क्यों सर्व आनंदमय है और क्यों पूर्ण रूप से सफल है? सीधा सटीक उत्तर। प्रभु जी भगवान का साहित्य अवतार है, सीधा 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 उत्तर दिया सुमन माता जी ने, हरि बोल, क्योंकि ये स्वयं भगवान है। क्लियर? मैंने बोला। प्रभु जी हमें भगवान के चरणों से भी जोड़ती है, हमें भक्ति करने का मार्ग भी दिखाती है। जी माता जी। तो सीधा सीधा उत्तर है, क्यों ये परिपूर्ण है, क्यों सर्व आनंदमय है, क्यों सफल है? क्योंकि स्वयं भगवान है। अब देखिए, एक लाइन लिखो पूरी, या इसका और अच्छे से बनाना इस लाइन को। आप एक लाइन लिखिए। श्री भगवान के ऋषि लेखाकारी अवतार ने श्री भगवान का साहित्य अवतार श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रचित किया। जो श्री भगवान के तथा उनके शुद्ध भक्तों के श्री भगवान की कर देना, जो श्री भगवान की
तथा उनके शुद्ध भक्तों की दिव्य कथाओं का ग्रंथ है। दिव्य कथाओं का ग्रंथ है। समझ में आया? अब क्या समझ में आया आपको? तीनों ही भगवान है। ग्रंथ है वो भी भगवान है, लिखने वाले हैं वो भी भगवान है, और जिनके बारे में लिखा गया है वो भी भगवान है। तो भागवतम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, परिपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए ये सर्व आनंदमय ग्रंथ है, आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ठीक है। तात्पर्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें श्री भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्तों के कुछ चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। इसमें श्री भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है, पवित्र वाणी है। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। ठीक है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी आदर से करनी चाहिए जिस प्रकार हम श्री भगवान की पूजा करते हैं। बोलो हरि बोल। इतना पूजनीय है। क्यों? क्योंकि स्वयं ये भगवान साहित्य अवतार में है, इनकी पूजनीय है। प्रभु जी हमारे मंदिर में रख करके हम पूजा कर सकते हैं भागवतम की? यस, पर वो मंदिर भागवतम से बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। मंदिर ही इतना छोटा है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का श्री कृष्ण भगवान का साहित्य अवतार है, अतएव यह उनसे अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी आदर से करनी चाहिए जिस प्रकार हम श्री भगवान की पूजा करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी अंडरलाइन करो। हम इसके सचेष्ट तथा धीर अध्ययन के द्वारा श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सचेष्ट एकदम अलर्ट होके अच्छे से, और धीर अध्ययन से, धीरज रखते हुए अध्ययन करने से श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी हम पिछले श्लोकों में पढ़ चुके कि जो भगवान के सारे अवतारों का सुबह शाम पाठ करता है वो जीवन की सारी बाधाओं से मुक्त हो जाता है, वो परिपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है, भगवत भक्त बन जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। जिस प्रकार श्री भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद, सर्वथा पूर्ण है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवतम भी है। तो ये भागवतम क्या है? सच्चिदानंद है। जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद और सर्वथा पूर्ण है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवतम भी है। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का संपूर्ण दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है। यदि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करें। अब इसको भी अंडरलाइन कर लो। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का संपूर्ण दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है यदि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करें। क्या मतलब हुआ? इस भागवतम को कैसे ग्रहण करना है, कैसे सुनना है? सुभाग माता जी। यस, मनीषा माता जी बताइए, पारदर्शी क्या होता है? तो अब हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जो जी। अथॉरिटीज गुरु है, गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे हैं, जिन्हें यस, प्रमाणिक गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे हैं। और पारदर्शी का अर्थ क्या होता है? आर पार साफ साफ देखा जा सकता है पूरी तरह से। तो अर्थात जो इधर से आया वो इधर आगे पहुंचा दिया। जैसे हमने अभी भी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, भगवान
अपनी कृपा करने में विशारद है। मनुष्य माया के पीछे मोहित होने में विशारद है, माया जीव को मोहित करने में विशारद है, और गुरु भगवान की कृपा को बांटने में विशारद है। तो इसलिए यहां पर जो शब्द आया है, यदि इसे हम पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करें तो हमें क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश अर्थात संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पुरी में भगवान श्री चैतन्य के दर्शनार्थ जितने मनुष्य आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु हैं और वांछित फल प्राप्त करने हेतु उन्हीं से श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसको अंडरलाइन कीजिए, कौन है वो भक्त? भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु हैं और वांछित फल प्राप्त करने हेतु उन्हीं से श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वांछित फल क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण सेवा, वो वांछित फल है। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से सभी लाभ प्राप्त हो, सभी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो श्री भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। वाह, हरि बोल। यह भागवतम श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो श्री भगवान के साक्षात संपर्क से मिलते हैं। हरि हरि बोल। तो ऐसा कह सकते हैं एक तरह से कि जो एक प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अंतिम प्रश्न क्या था कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? एक प्रकार से उसका उत्तर ये है। क्या है वो? श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण। और इस महापुराण में बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से, उनकी सेवा करने से जो आशीर्वाद, जो लाभ प्राप्त होता है वो श्रीमद् भागवतम की सेवा करने से और सचेष्ट धीर अध्ययन से हमें वो सेम आशीर्वाद वो प्राप्त होता है। ठीक है। इस श्लोक में मुख्य शब्द कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा श्लोक याद करना है। प्रभु जी, आई हैव अ डाउट। बताइए माता जी। प्रभु जी, यहाँ इसमें श्री भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्त के कुछ चुने हुए चरित्र मतलब क्या है प्रभु जी? चुने हुए चरित्र मतलब? चुने हुए चरित्र कहाँ लिखा है माता जी? कार्यकलाप। तीसरी लाइन, करपट उनकी में लीलाएं, उनके कार्यकलाप। हाँ, प्रभु जी कैरेक्टर्स का मतलब वो कैरेक्टर्स। ठीक है। वो है लाइन कौन सी बता रहे? प्रभु जी तीसरी मेन लाइन। कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स हो प्रभु गए जी प्रभु। लास्ट मेन कैरेक्टर्स। तात्पर्य में दूसरी लाइन है। तो भगवान के तो बहुत सारे चरित्र हैं ना, उनमें से चुने हुए चरित्र। तात्पर्य में थर्ड लाइन। ठीक है, आप लोग ओके, समझ गए सब लोग, आप लोग ठीक है। हाँ, इसमें मैंने जो अंडरलाइन कराई वही तो है। इसमें श्री भगवान के संसर्ग में रहने वाले महान भक्तों के कुछ चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। चोजन, चूज किए हुए, ये वाले स्पेसिफिकली। भक्तों के बोलता है, महान भक्तों के बोलता है। हाँ माता जी। इसमें है कि महान भक्तों के चुने हुए कैरेक्टर। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं अब आप? तो मतलब भक्तों के कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ माता जी। तो महान जो भक्त हुए, भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे महान भक्त हैं। उन बहुत सारे महान भक्तों में से कुछ चुने हुए भक्तों के चरित्र, उनकी लीला का वर्णन यहाँ किया गया है भागवतम में। ठीक है, हरि बोल। और कोई प्रश्न? भगवान की लीलाओं का भी तो वर्णन है इसमें। हाँ है। मुख्य तो वही है। मुख्य भगवान की लीला और भक्त की लीला साथ में ही है। भगवान कब लीला करेंगे? जब भक्त होंगे तभी लीला करेंगे ना। इसलिए लिखा हुआ को है, दिखाएंगे।
शब्दार्थ में पढ़िए। भागवतम श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथा वाले ग्रंथ को, सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्या किसी भक्त की कथा भगवान के बिना हो सकती है? नहीं, अरे वाह क्या भक्त था, क्या भक्त था, भागवत में खूब वर्णन है। अरे भक्त है मतलब भगवान है तभी तो भक्ति कर रहा है। ठीक है, श्लोक संख्या 41-41। एक श्लोक और ये वाला कर लेते हैं। आप में से कौन उच्चारण करेंगे? रुचिका ईश्वरिका जी उच्चारण कीजिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो संक्षिप्त में अगर पिछले श्लोक की बात करें तो यह ग्रंथ केवल कथा नहीं बल्कि भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसे उसी श्रद्धा से पूजना चाहिए जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं। भागवतम का अध्ययन व्यक्ति भागवत आत्म साक्षात्कारी गुरु से ही करना चाहिए। भागवत का श्रवण भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य के समान फल देता है। यह समस्त वेदों का निर्मल सार है। श्लोक संख्या 41 शब्दार्थ में से उच्चारण कीजिए। तत इदम ग्राह्याम आस, तत् इदं ग्राह्यम् आस, सूतम आत्मवताम वरम, सूतम् आत्मवतां वरम्, सर्ववेद इतिहासानाम, सर्ववेद इतिहासानां, सारम सारम समुद्रितम। सारं सारं समुद्रतम्। श्लोक में से उच्चारण कीजिए। तदिदम ग्राह्यमास, तदिदं ग्राह्यमास, सूतमात्मवताम वरम, सूतमात्मवतां वरम्, सर्ववेदेतिहासानाम, सर्ववेदेतिहासानां, सारम सारम समुद्रितम। सारं सारं समुद्रतम्। यस, धन्यवाद। अभी सभी लोग हरे उच्चारण कृष्ण, कीजिए एक थैंक साथ। यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो याद करना है हमें। तदिदम ग्राह्यमास, सूतमात्मवतां वरम, सर्ववेदेतिहासानां, सारं सारं समुद्रितम। तदिदम ग्राह्यमासं, सूतमात्मवतां वरम, सर्ववेदेतिहासानां, सारं सारं समुद्रितम। शब्दार्थ। तत् उस, इदम यह, ग्राह्याम आस स्वीकार कराया, सूतम उनके पुत्र को, आत्मवताम स्वरूप सिद्ध को, वरम अत्यंत आदरणीय, सर्व समस्त वेद वैदिक साहित्य ज्ञान ग्रंथ, इतिहासानाम समस्त इतिहासों का, सारम सार निष्कर्ष, सारम सार समुद्रितम निकाला हुआ। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय हैं। क्या कह रहे हैं? श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। सुखदेव जी को दिया था व्यासदेव जी ने। सुखदेव जी को दिया था वेद व्यास जी ने। और क्या दिया था? सारम सारम समुद्रितम, जो क्या है? समस्त इतिहासों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है। श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। कौन है सर्व सम्माननीय स्वरूप सिद्धों में? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव। तदिदम ग्राह्यमास, ग्राह्यमास क्या है?
स्वीकार किया, सूतम उनके पुत्र को, आत्मवताम स्वरूप सिद्ध को, वरम अत्यंत आदरणीय, सर्वम समस्त वेद वैदिक साहित्य ज्ञान ग्रंथ, इतिहासानाम समस्त इतिहासों का, सारम सार निष्कर्ष, सारम सार समुद्रतम निकाला हुआ, समस्त सार शास्त्रों के सार को किसको प्रदान किया? वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को सुखदेव गोस्वामी जी को प्रदान किया। और वो सुखदेव गोस्वामी जी कौन है? जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। तात्पर्य, अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समस्त इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। क्लियर हो गया? ये तो बुद्ध के समय से जो आए हैं शास्त्र हैं उनको तो मानते हैं, उससे पहले की जो बात है उसको काल्पनिक मानते हैं। यह सच नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास है। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। यह सच नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथा वास्तविक इतिहास है। आगे, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित हैं। क्या संबंधित है? अलग अन्य अन्य करोड़ों लोकों से क्या संबंधित है? यस, बताइए, कोई भी बता सकता है। इतिहास, महाभारत की कहानियां। यस, ये जो इतिहास है, जो महाभारत है, जो पुराण है, उनकी जो कथाएं हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है। जो अल्पज्ञ मनुष्य हैं वो नहीं समझ पाते इस जगत से परे, इस लोक से परे कोई इतिहास की बात की जाए तो वो उसको नहीं समझ पाते। लेकिन शायद वे यह जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभवों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक हैं। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जहर बन सकता है। अतएव हमें पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्रील व्यासदेव जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला है? पूरा तात्पर्य का एक पैराग्राफ हमने लगातार पढ़ लिया। समझ में आया आपको कुछ कि नहीं? यस नो प्लीज बताइए। पूनम गर्ग माता समझ में नहीं आया? लीना विज माता जी ऑस्ट्रेलिया रिटर्न बताइए। समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी, समझ में आ गया प्रभु जी। हाँ, देखिए अब एक एक लाइन को बता रहा हूं। अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं। इतिहास कब से है? बुद्ध के समय से, बस, उससे पहले का कोई इतिहास नहीं है। और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समस्त इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। 600 ईसा वर्ष पूर्व जो भी कथाएं लिखी गई है शास्त्रों में, उसको क्या बोलते हैं? वो काल्पनिक है, मनोधारणा है। यह सच नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास है, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक नहीं है। कितने समय का बोला था उन्होंने? बुद्ध के समय से। कितने ईसा वर्ष पूर्व? 600। भगवत गीता कब बोली गई? द्वापर युग के अंत में, सॉरी, द्वापर युग और कलयुग की संधि में, उस समय अंत में बोली गई थी। बहुत वर्षों पहले बोली गई थी। यहां तो मात्र 600 ईसा वर्ष पूर्व की बात हो रही है।
जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित है। क्या? भगवान की दिव्य कथाएं। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है। ऐसे मूर्ख लोगों को बात करते हैं दूसरे ग्रहों में जीव है, दूसरे ग्रहों में लीला चलती है भगवान की, वहां पर भी प्रकट होते हैं भगवान, तो वो इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं स्वीकारते हैं। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभवों से मेल नहीं खाते। ये क्या बात हो गई? क्या मतलब है इसका? जल्दी से फास्ट। भावना गुप्ता माता जी बोलिए। जो हाथ पहले खड़ा कर रहे हैं उनको पहले अवसर दे रहे हैं हम। प्रभु जी, जैसे कि सूर्य ग्रह का ग्रह ये है, वहां पर विवस्वान राजा रहते हैं, और ध्रुव महाराज जी का जैसे राज्य है ध्रुव प्लेनेट पे, तो वो अलग सब वहां पर जन्म और मृत्यु नहीं होती है। तो जो ग्रह अलग अलग तरह के जो ब्रह्मांड है वो अलग अलग तरह से अपना अपना विस्तार भगवान ने किया हुआ है। यस माता जी, बढ़िया कोशिश, अच्छी कोशिश। ठीक है, आगे बता देते हैं हम इसको फिर से। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास कैसा लगता है? अविश्वसनीय। अगर सीधी सीधी अगर बात करें, वैसे तो समस्त ब्रह्मांडों की बात की जा रही है, लेकिन अगर और थोड़ा गहराई से बात करें, ऐसे लोगों को अगर आप बोलोगे कि वैकुंठ होता है, गोलोक वृंदावन होता है, आध्यात्मिक जगत में भी ये दिव्य स्थान है, तो कभी भी इन बातों पर वो विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके लिए वो सब क्या हो जाता है? अविश्वसनीय। लेकिन शायद वे यह नहीं जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभवों से मेल नहीं खाते। क्लियर हो गया ये तो? ठीक है। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक हैं। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। ये बात क्यों बोली है यहाँ प्रभुपाद जी ने? कौन बताएगा? एक व्यक्ति का भोजन दूसरे के लिए जहर बन सकता है, ये वाली लाइन क्यों बोली? क्या आगे पीछे क्या संदर्भ है इसका? हरे कृष्णा प्रभु जी उन्होंने बताया जैसे कि दूध बहुत अच्छा होता है सबके पीने के लिए, लेकिन अगर एक सांप उसको टच कर लेता है तो इट बिकम्स पॉइजन फॉर रेस्ट ऑफ अस। इतना डिटेल में नहीं जाना था, सांप को टच कराने की जरूरत ही नहीं थी, खाली दूध और दही बोल देते उससे काम चल जाता। या फल की बात कर लेते, एप्पल, एक व्यक्ति के लिए एप्पल ठीक है, एक व्यक्ति के लिए एप्पल ठीक नहीं है। यस, क्या अर्थ है यहाँ, क्यों प्रयोग किया गया? ये तो आपने इसका अर्थ बताया, कहावत का अर्थ बताया। बताइए माता जी, भावना गुप्ता माता जी। प्रभु जी, जैसे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में रहने वाले लोग जो हैं ये पृथ्वी में ही रह सकते हैं। जो अग्नि में रहने वाले लोग हैं, मतलब जिनमें अग्नि तत्व ज्यादा है, वो सूर्य लोक में रहते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका, मतलब सब रहना, वातावरण जो है वो अलग अलग है। ठीक है, नहीं पर ये क्या अर्थ है? एक का भोजन एक का जहर, ये क्या अर्थ है? कौन बताएंगे प्लीज? माइक अनम्यूट करके बोलिए। प्रभु जी, a person who is a bhakt, for him एकदम it's a big boon, और जो भक्त नहीं है, he might feel that whatever is being said is it is not acceptable. तो मैं कोशिश करूं। बताइए। जैसे हम कृष्ण के भक्त हैं और मुझे बुद्धा जी के उसमें कहा जाए कि तुम बुद्धा के लिए चैंटिंग करो, तो हम नहीं कर पाएंगे प्रभु, वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा। लाइक दिस प्रभु। यस, और कोई? फाइनल फटाफट।
प्रभु जी, मेरी जैसे सबसे चीनी जो खाने हम से किसी के लिए अच्छा होता है, लेकिन किसी के लिए वो जहर की तरह होती है, उसकी हेल्थ खराब कर देती है। यहाँ क्या संदर्भ है? प्रभु यहाँ पर प्रभु जी, आस्तिक और रुक नास्तिक। जाइए, रुक जाइए सभी। भक्त नास्तिक, अभक्त करेक्ट। के लिए ये ये जहर लगता है, अभक्त के लिए। और भक्त मनुष्य के लिए, भक्ति वालों के लिए क्या है? अभी खुला खुला मंच छोड़ दिया तो सब बोल रहे हैं। जब बोलता हूँ कि आप पर्टिकुलरली आप बोलिए तो नहीं बोलते हैं। यस, सुशील कुमार जी। प्रभु जो हम इस पृथ्वी पर खाते हैं, वो हो सकता है वो चीजें सूर्य लोक में नहीं खाई जाती हों, या उनके लिए वो सूटेबल नहीं होंगी खाने के लिए। मेरे को लगता है इसका मीनिंग कुछ इस तरह से है। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसका अर्थ ये है, क्योंकि प्रभु जी मैं बोलूं, जो अभक्त है उसको अगर हम चैंटिंग करने को अगर बोलेंगे तो उसके लिए वो विष तुल्य होगा चैंटिंग हरे करना। कृष्णा प्रभु जी, इसका उन्होंने कंपेयर सबके माइक बंद कर दिए गए हैं, कृपया करके माइक अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अभी आप। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देखिए, विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक हैं। नहीं वे काल्पनिक है। इस बात को हम समझ पाएंगे, कब समझेंगे? जब विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करेंगे। हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। अतएव हमें पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अब बोलो, समझ में आया कुछ? क्या बात है? इस प्रभा माता जी। इसमें इसका मुझे अर्थ ये समझ में आया कि जो भक्त हैं उन्हें पुराणों की और महाभारत आदि की जो कथाएं हैं उनको सुनकर आनंद आनंद प्राप्त होता है, और वो उनको आनंदित करता है, जबकि अभक्तों को वो जो है मतलब वो आनंदित नहीं करता और वो उसको कल्पना ही मानते रहते हैं। ठीक है, अभक्त लिटरेरी अर्थ यही है। धन्यवाद। आगे बढ़िए। अब अतएव हमें पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्री व्यासदेव जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथा रखने से क्या मिलने वाला है? क्यों ये बात आ रही है यहाँ तक? अब पहली लाइन से जोड़ो, अब आपको पूरी तरह से बड़ी पिक्चर मिलेगी। क्या बोला था? मूर्ख लोग क्या कहते हैं? मूर्ख लोग कहते हैं कि जो इतिहास है वो 600 ईसा वर्ष पूर्व से है बस, बाकी इतिहास जो पुराना भागवत, रामायण, महाभारत, ये तो काल्पनिक कथा है, कोरी कहानियां बोली है। तो ये बात सत्य नहीं है। सत्य बात क्या है? कि ये कथा वास्तविक है, जो लिखा हुआ यह सच नहीं है। पुराणों तथा महाभारत आदि में वर्णित सभी कथाएं वास्तविक इतिहास है, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित है। तो वो जो है भगवान की दिव्य कथाएं वो काल्पनिक नहीं है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ कहा गया है कि वेद व्यास जी कोई काल्पनिक कथा नहीं लिख रहे हैं यहाँ भागवतम में, ये वास्तविक इतिहास लिख रहे हैं। यस, भावना साहू जी बताइए, क्या कहना है आपको? नहीं प्रभु जी, आपने कर ही लिया कवर। यही था कि ये खाली इस अर्थ की बात नहीं हो रही, पूरे प्लानिटरी सिस्टम में कहीं पर भी ये सारी कथाएं जो है सेंसेस के हिसाब से ही इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ये अगर हमारी जो कंसीवेबल जितनी चीजें हैं उसके बियॉन्ड है, तो इसलिए हमको इसको काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। और जो वेद व्यास जी जिन्होंने ये लिखा, तो वो सिर्फ इमेजिनरी हवा में बात नहीं कर रहे, तो ये कहीं पे घटित हुई होगी, इस धरती पे नहीं, कहीं बाहर, कहीं किसी भी और प्लेनेट पे, किसी भी और उसमें होंगी। तो ऐतिहासिक घटनाएं सच हैं, काल्पनिक नहीं है। यस, ऐतिहासिक घटनाएं वास्तविक है, सच है, काल्पनिक नहीं है। वेद व्यास जी ने कुछ ऐसे ही मन गढ़ंत कथाएं नहीं लिख दी है। ये सब क्यों बोलना पड़ रहा है मालूम है? क्योंकि बहुत सारे नास्तिक लोग हैं, वो क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी मन मर्जी से कुछ लिख दिया।
बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते, जब आप गीता दोगे ना लोगों को, गीता लीजिए, प्रमाणिक गीता लीजिए, वो क्या बोलते हैं, गीता भी तो किसी व्यक्ति ने तो लिखी है, किसने लिखी है, इस प्रकार से वो कहते हैं। आगे देखिए, श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है। विभिन्न लोकों के इतिहासों से, मात्र पृथ्वी का नहीं है, किसी और लोकों का भी है। इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित है। अलग अलग लोकों में हो गई, अलग अलग समय में हो गई, लेकिन इसका संबंध किससे है, भगवान से है। इसलिए सारी कथाएं महत्वपूर्ण है जो भागवतम में आएगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता श्रील व्यास देव से इस विषय को ग्रहण किया था। कोई बता सकता है उदाहरण कि कैसे सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध हैं, समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है? दोनों बातों को बताना है। हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं जल्दी से। वो पैदा होते ही, प्रकट होते ही निकल गए भागवत कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए निकल गए। इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है, स्वरूप सिद्ध, अनासक्त। वो एक जगह पर इतनी देर ही खड़ा रहते थे जितनी देर एक गाय के थन से दूध निकलता है। एक बछड़ा जितनी देर दूध पीता है उतनी देर वो खड़ा रहते थे। अनासक्त थे, तो स्वरूप सिद्ध थे, जन्म से महाभागवत थे। फिर आगे कहा गया है कि उन स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है। तो उसका उदाहरण क्या है कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला और वो गंगा नदी किनारे पर गए, जहां ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि जो हजारों हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उनके पास गए और उनसे उन्होंने पूछा कि कृपया करके मुझे बताओ, मेरी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, कृपया करके मुझे बताओ मेरा किसमें कल्याण है। तो कोई नहीं बता पाया। तब कौन आए थे वहां, 16 साल के व्यक्ति, और इसलिए वो सर्वोपरि है क्योंकि वो जब आए तब सब लोग अपने स्थान से खड़े हो गए। सब लोग अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि जो भी थे, सब बड़े बड़े, सब अपने स्थान से खड़े हो गए उस 16 साल के बालक को देखकर। इसलिए वो सर्वोपरि भी हैं। और उन्होंने अपने पिता श्रील व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रील व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसको अंडरलाइन करो। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। किसको प्रदान किया? रामावतार जी। माइक अनम्यूट करके बोलिए, किसने क्या प्रदान किया? ये व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया। यस, हरि बोल। तो हम दादाजी, हम नाना जी, हम पर नाना जी, हम पर दादाजी क्या सौंप के जाने वाले हैं अपने बच्चों को? क्या दे के जाने वाले हैं? हो बेटे, ये देखो, इतना बड़ा घर तुम्हारे लिए, इतनी सारी गाड़ियां तुम्हारे लिए, इतना बड़ा व्यापार तुम्हारे लिए। पैदा होते ही तुम एकदम चांदी की, सोने की स्पून में पैदा हुए हो, तुम खूब मजे करो, इतना सारा मैं तुम्हें दे के जा रहा हूँ। क्या फर्क है? वेद व्यास जी दे के गए और हम दे के जाएंगे उसमें, हाँ? ये फर्क है। वेद व्यास जी क्या देखे जा रहे हैं? भागवतम। आज एक नया आइडिया आया है मेरे दिमाग में। आपको अपने हर एक पोते के नाम, हर एक पोती के नाम, हर एक नाता नाती के नाम में एक भागवतम छोड़ के जानी चाहिए। कभी तो पढ़ेगा, कभी तो खोलेगा, कोई तो खोलेगा। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। मतलब किसको छोड़ के गए आप? भगवान को छोड़ के गए, उनके लिए जो स्वयं भगवान है। बहुत सुंदर ये मतलब गूस बम्स देने वाला उदाहरण है। क्या छोड़ के जाऊं मैं बच्चों के लिए? क्या छोड़ के जा सकता हूं? गाड़ियां तो सब छोड़ते हैं, व्यापार तो सब छोड़ते हैं, पैसा तो सब छोड़ते हैं, नाम तो सब छोड़ के जाते हैं, जाना ही पड़ता है जबरदस्ती। मैं क्या दे के जाऊं? आज के बाद अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी की ग्रंथ दो। उनका कल्याण पक्का है, गारंटेड है।
ये क्या सेट करके जा रहे हो आप? टाइम बॉम्ब। याद करो, टाइम बॉम्ब सेट करके जा रहे हो। हाँ, आप तो चले जाओगे, लेकिन ये बॉम्ब जो है एक दिन फटेगा और आपके घर से क्या निकलेगा? एक भक्त निकलेगा। हाँ? बहुत सुंदर, ये याद दिलाना आप में से कोई भी व्यक्ति क्या क्या दिया बच्चे को। वेद व्यास जी ने क्या दिया? बेटा देख, ये ले, तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया झोपड़ी बना रखी है मैंने, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, इतनी सारी गाय हैं हमारे, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मैं इतनी बड़ी गद्दी पर बैठता हूं, तुम आ जाओ इधर बैठो, मेरी गद्दी संभालो। भागवत दी उन्होंने। कैसे दी थी उनको भागवत? इशारा करके बताना, कैसे दी थी उनको भागवत? इशारा करो। यस, श्रवण के द्वारा। इसकी तुलना दूध के मक्खन से की गई है। वैदिक शास्त्र मानव ज्ञान के क्षीर सागर के समान है। जिस प्रकार मक्खन दूध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें श्री भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु, उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। अब आज के बाद जब भागवत पढ़ोगे, जब आपका थोड़ा थोड़ा मन खराब होगा, ये पिंगला की स्टोरी क्यों बताई है, ये पुरंजन की स्टोरी क्यों बताई है, जब थोड़ा थोड़ा दिमाग अगर आपको बोलेगा इसमें भगवान तो कहीं दिख ही नहीं रहे, तब ये वाली लाइन पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लो, पेज यहां से फोल्ड कर लो। वैदिक, ये रहा। जिस प्रकार दूध मक्खन का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें श्री भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु, उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। उपदेशात्मक और प्रामाणिक। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से श्रीमद् भागवतम सुना जाए, तो जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवतम का जो जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवतम का क्या करते हैं? व्यापार, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। किससे सुनना है? शुद्ध भक्तों से सुनना है, प्रामाणिक भक्तों से सुनना है, जो पारदर्शी भक्त है, इधर से इधर सीधा दे रहे हैं ज्ञान को, उनसे सुनना है। श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवतम का व्यवसाय नहीं करना था। आजकल बहुत सारे कथाकार भागवतम क्यों देते हैं अपने बच्चों को? बेटा देख, इसी पोथी ने मेरा परिवार बड़ा किया, छोटे से घर से बड़ा घर मिला, बड़ी गाड़ियां हुई, खूब नाम हुआ, यही पोथी तू रख ओरिजिनल, ये तुझे आगे और संपन्नता देगी। किस लिए अगर भागवतम देनी है? तो अपने आत्म कल्याण के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए देनी है, लेनी है। फिर से देखिए इस बात को। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायिक वाचकों से श्रीमद् भागवतम सुना जाए, तो जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवतम का जो जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवतम का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम इसलिए प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवतम का व्यवसाय नहीं करना था, उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रील सुखदेव गोस्वामी के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो सन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। क्या लिख दिया ये? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। किससे सुननी चाहिए भागवतम? जो सन्यासी है उससे, जिसके ऊपर परिवार का बोझ न हो। और परिवार का बोझ होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो थाली में जो चढ़ावा आएगा उसकी तरफ ध्यान जाएगा, फीस कितनी रहेगी उसकी तरफ ध्यान जाएगा। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहिए था, नहीं करना था। किनको? सुखदेव गोस्वामी जी को। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रील सुखदेव गोस्वामी के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो सन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो।
दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तब वह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे उस मृत्यु का कारण बन जाता है। तो जो ऐसे व्यवसायिक भागवत कथाकार हैं उनसे भागवतम सुनोगे तो वो किसके बराबर है? सर्पोचिष्ट। सर्प ने बस कुछ नहीं किया, दूध नहीं पिया, जाकर के अपनी जीभ लगा ली, बस जस्ट टच किया है, तो दूध क्या बन गया है? जहर बन गया है, विष बन गया है। बंगाली में, उड़ीसा में बोलेंगे तो विष बन गया, विष, विष नहीं, विष। तो ऐसे भागवत कथाकारों से भागवत नहीं सुननी चाहिए, जिनके पीछे मन में क्या भाव है? मैं, मेरा परिवार, धन संपत्ति, वो भाव है उनसे। इसी प्रकार जो मनुष्य दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो श्रीमद् भागवतम का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या लिख दिया ये? आध्यात्मिक मृत्यु का कारण मतलब क्या हो गया? हमारे को तो ध्यान रखना ही है, जो प्रवचन करता है वो भी अगर ये लाइन पढ़ रहा है तो उसका दिमाग खुल जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि इसी प्रकार, अंडरलाइन करो, जो मनुष्य दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो श्रीमद् भागवतम का व्यापार करना चाहिए, न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। अगर वो सर्प वाला व्यक्ति बोलेगा, अगर भागवतम बोलेगा कुछ भौतिक इच्छा पीछे रख करके, तो क्या होगा? उसका प्रभाव कैसा होगा? जहरीला होगा, और क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें श्री भगवान कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवतम को संचित ज्ञान रूपी साक्षात, श्रीमद् भागवतम तो संचित ज्ञान रूपी साक्षात श्री कृष्ण हैं। अतः समस्त वेदों का नवनीत सार है, यह समस्त वेदों का नवनीत सार है। और नवनीत मतलब क्या हो गया? माखन जैसा, ठीक है। और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन है। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। सारम सारम समुद्रतम, सारे इतिहासों का सार है श्रीमद् भागवतम। भगवान ने कहां पर कहा गया कि वो समस्त वेदों के उद्देश्य हैं? 15वां अध्याय 15वां श्लोक। क्लियर है? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। ठीक है, तो हमें उदाहरण सहित प्रभुपाद जी ने समझा दिया। सर्पो उचिष्ट, कि ऐसे लोगों से भागवतम नहीं सुननी है जिनके ऊपर परिवार का बोझ है, जो परिवार के, घर के उस कल्याण के लिए कथा कर रहे हैं, उससे जो धन अर्जित हो रहा है उसका भाग जो है, कुछ भाग वो उस कार्य के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न तो पूछिए, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। आज एकादशी है, नाम जप बहुत लंबे समय तक चलेगा, सबको नाम जप का अवसर मिलेगा अम्ल की एकादशी के अवसर पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का व्यापार करना चाहिए, न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। इसमें आध्यात्मिक व्यक्ति की मृत्यु का कारण कैसे हुआ? सर भागवत मान लो हमने किसी जाके सुनी तो हमारे लोगों की कैसे मृत्यु हो गई है? इसको इस प्रकार से समझिए, वो दूध वाला उदाहरण है। कैसे कि दूध अगर सीधा मिला, सही सही दूध मिल गया, तब तो हमारा पोषण होगा। पर उस दूध में जो आया है, गाय से आया है, उस दूध में एक सांप ने अगर डंस मार दिया है तो दूध क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये भागवत ग्रंथ जो है वो अगर शुद्ध भक्तों से नहीं सुनेंगे, जो शुद्ध भक्तों की परंपरा में आने वाले सन्यासी है, जिनके ऊपर परिवार का ये लौकिक सामाजिक बोझ नहीं है, उनसे अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? हम ऐसे लोगों से सुन बैठेंगे जिनके ऊपर परिवार का बोझ है, लौकिक बोझ है, पारिवारिक बोझ है, सामाजिक बोझ है। तो वो क्या करेंगे? भागवतम को ऐसे प्रस्तुत करेंगे जिसमें मात्र श्रोताओं को अच्छा लगे, और उससे क्या होगा? श्रोता की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, एक प्रकार से उनकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाएगी। और दूसरा इसका आंसर है कि वो लोग क्या करेंगे? सीधा ऐसी बातों को प्रस्तुत करेंगे हल्के रूप में, कृष्ण की लीलाओं को।
कृष्ण की लीलाओं को कैसे प्रस्तुत करेंगे? हल्के रूप में, और उस हल्के रूप में समझ करके हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी। ठीक है प्रभु, वो टोटली प्रोफेशनल होते हैं ना? यस, टोटली प्रोफेशनल। आजकल यही तो हो रहा है। यस, प्रोफेशनल है, हाँ 90% प्रोफेशनल है। 90% प्रोफेशनल, वो करते लेकिन इसीलिए। कथा ज्यादा लेकिन सुनाते हैं ना वो। प्रभु, लोग एंजॉय भी उन्हीं की कथाओं में ज्यादा करते हैं। डिटेल कोई भी नहीं प्रभु समझना जी चाहता, क्योंकि वो वो नाटक सीधे बहुत दवा, मुद्दा करते पर हैं पहुंच ना। जाते हैं। देखिए, दवा और डॉक्टर वही अच्छा है। दवा जो मीठी है, मीठी। डॉक्टर वो जो जो ये नहीं कहता कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो मीठी है। वो कथा प्रभु सुनने जी नहीं जो जाते, गुरु वो तो परंपरा में आ रहे मनोरंजन के हैं वो लिए लोग भी जाते कर हैं। रहे हैं। एक एक प्रभु करके जी जो बोलो। जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं ऐसा फिर? अगर वो कर रहे हैं, उनका उद्देश्य और उसका जो धन है वो भगवत सेवा में लग रहा है, सीधा मंदिर में जा रहा है, उसका धन का उपयोग सीधे खुद नहीं कर रहे हैं, तो वो ठीक है। प्रभु जी महान आचार्य बने बैठे हैं, आप जानते हैं, नाम फिर वही वाली बात है, नाम लेना नहीं होता है। तो मतलब इतने प्रश्न बड़े बड़े पूछता हो तब मंदिर तो आपसे बोला नहीं जाता, लोगों की कमियां इतने निकलवा बड़े लो। बड़े हाँ नहीं, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए तो उन लोगों की नहीं सुननी चाहिए, फिर हमें उनकी भी माता नहीं जी, सुननी गुरु शिष्य परंपरा में है तो वो गलत कैसे हो गए? चाहिए। बस उनका अगर कुछ मन में ऐसा है कि मैं भागवत कथा करके पैसा इकट्ठा कर लूं, मंदिर बना लिया, किसके लिए बनाया? भगवान के लिए बनाया ना। हम भी बड़ा मंदिर बना रहे हैं, 700 फीट ऊंचा बना रहे हैं, विश्व प्रभु जी का मंदिर बना रहे हैं। यस, कौशल्या सिंह माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे ये बात आप कुछ दिन पहले आपने कथा में ही बताई थी कि जो भागवत पढ़ने वाले, दिखावा करने वाले, अपनी तरफ से जो भागवत पढ़ के लोगों को भक्त बना के और गुमराह करते हैं, वो आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनते हैं। शायद ऐसा कुछ हो सकता है। जी माता जी, धन्यवाद। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी ये हमने एग्जाम्पल दे कि दूध से मतलब सर्प जो है अगर दूध को स्पर्श कर देता है तो वो विष बन जाता है। तो जो हमने पहले भी पढ़ा था जहाँ पर लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है, ये उसी कंटेक्स्ट में हुआ ना फिर तो प्रभु? क्योंकि वहां पर भी बोला गया है कि हम पुराणों की जो मतलब कोई व्यक्ति जो है अगर पुराणों में विश्वास नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक चीज ये भी बताई गई थी ना कि जो ये पुराण है वो एक्चुअली क्या है, ज्ञान का सागर है ऐसा। तो अगर कोई उसको नहीं ग्रहण कर रहा तो मतलब वो फिर वो व्यक्ति इटसेल्फ पॉइजनस ही हुआ ना, नहीं ग्रहण अगर कर उस रहा वो तो, तरीके से उसको तो कोई देखें। लेना देना ही नहीं है, उसको तो ग्रंथ से कोई संबंध ही नहीं है, वो तो नास्तिक है, वो तो तो प्रभु ग्रंथ पे विश्वास ही नहीं कर रहा। यहाँ तो बात ये हो रही है कि जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को वो अपनी मन गढ़ंत तरीके से समझा रहा है, तो उसमें जो श्रोता हैं उनका कल्याण नहीं है। लेकिन प्रभु फिर वो उस कंटेक्स्ट को समझे कैसे कि वो एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है ऐसा? यहाँ ऐसा नहीं है कि व्यापार करके जो भागवत कथा कर रहे हैं, धन एकत्रित कर लिया तो दूसरे के लिए जहर बन गया। वो किस कॉन्टेक्स्ट में है फिर प्रभु? ज्ञान से संबंधित बताया था ना कि अगर कोई व्यक्ति जो ये भागवत है, पुराण है, इतिहास है, उसको ये समझे कि नहीं ये जो लीला है वो काल्पनिक है और मन गढ़ंत है, तो अपने हिसाब से अगर वो कुछ ऐसा सोच रहा है और हमारे शास्त्र कह रहे नहीं ये वास्तविक है, सत्य है, भले इस लोक की ना हो, अन्य लोकों की हो सकती है, अन्य अन्य ग्रहों की हो सकती है, तो इस तरह से वो व्यक्ति जो नहीं समझ रहा है इन बातों को, उनके लिए वो जहर के बराबर है, और जो समझ रहा है उसके लिए वो भोजन के बराबर है। अगर इसका संबंध आप और अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा, दूध और जहर वाले का और कथा जो कर रहे हैं और भोजन का अगर संबंध आपको और लग रहा है कि इसी से संबंधित है तो बताइए। तो प्रभु जी ऐसे वो सोच वही सकते हैं कि उसी से कथाकार और सुनने वाले के बीच में है कि कथाकार कैसा है और सुनने वाला कैसा है। प्रभु फिर तो सेम ही हुआ ना। अगर फिर हम वो सांप वाला एग्जाम्पल से भी तो फिर इसको रिलेट कर सकते हैं ना कि एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि जो जो अभक्त हैं,
अभक्तों के मुख से कुछ भी सुनना, राइट, वो इसी तरीके से हुआ जैसे एक विषैले दूध को हमने पी लिया ऐसा, राइट। अगर अभी हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर हम किसी को अभक्त को बता रहे हैं कि ये भागवतम की कथा है, ये पुराण है, पुराणों का ये सार है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये अमृत रूपी पुराण है, राइट, उसको वो अमृत लगेगा ही नहीं, उसके लिए तो वो विष ही लगेगा ना, उसको तो वो अमृत तुल्य जो वाणी है वो विष ही लगेगी ना। तो अगर वैसे देखें तो फिर जो आगे बताया है वो भी तो रिलेटेबल हुआ ना प्रभु, कि वो काल्पनिक समझते हैं क्योंकि वो अभक्त हैं, तो उनको जो पुराण का वो अमृत है वो विष ही लगेगा ना। यस, ये कॉन्टेक्स्ट ठीक है, ये संदर्भ ठीक है, यही बात पहले कही गई है। अभी जो बात कही गई है वो ये है कि जो कथा वाला व्यावसायिक कथा कर रहा है वो कथा, और वो जो कह रहे हैं वो सर्पोचिष्टों के बराबर हो गया है। जो पहले बात कही गई है वो जो अभी आप बता रहे हैं कि यही भागवत कथा, यही कृष्ण कथा, जो विश्वास नहीं करता उसके लिए जहर के बराबर है, और जो विश्वास करता है उसके लिए अमृत के बराबर है। दोनों फिर भी रिलेटेड हुए ना प्रभु। ठीक है, आप रिलेट करके अच्छे से समझिए, कोई बात नहीं, वेरी नाइस। मैं थोड़ा सा इसको भी कन्विंस नहीं हो पाया उससे। प्रभु जी एकादशी का एकादशी आज है ना माता जी? कथा प्रभु जी कथा। अच्छा, पूरा बोल के माइक बंद किया करो। प्रभु जी हाँ, मुझे कोई पूछ रहे थे कि एकादशी को अपना एकादशी का ही भोग लगाना चाहिए तो भगवान का तो उपवास नहीं रहता है, तो उनको रोटी सब्जी दे सकते हैं ऐसा? भगवान एकादशी के दिन कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर दो तरह का भोजन नहीं बन सकता है कि भगवान के लिए अलग बना दिया और अपने लिए अलग बना दिया, जो भी वो भी भगवान को ही भोग लगेगा, दोनों ही भगवान को भोग लगना है, तो एकादशी वाला ही बना करके आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। और बोलते हैं कि जैसे हम गैया का दूध नहीं पी सकते क्योंकि वो चोरी कहलाती है, ऐसे बोलते हैं, ऐसा रहता है प्रभु जी? नहीं माता जी, आज के लिए प्रोपेगेंडा चल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, एक बछड़ा एक सीमित मात्रा में दूध पी सकता है, वो एक गाय से 6 लीटर दूध नहीं पी सकता है, या 5 लीटर दूध नहीं पी सकता है, उसको थोड़ा सा ही दूध चाहिए होता है। अगर ज्यादा पी लेगा तो फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद। अच्छा, वैसे भी तो हम पर आजकल जो व्यवसायिक रूप से गायों का हनन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो अलग बात है, उस बात को हम स्वीकार करते हैं। यस, गायों का शोषण कर रहे हैं, मशीन लगा करके उसमें से दूध निकाल रहे हैं, वो अलग बात है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु केवल मशीन नहीं लगा रहे, उनको हार्मोनल इंजेक्शंस दे के और इंजेक्शंस प्रोडक्शन दे रहे बढ़ा हैं, के, बहुत और कुछ हो वो रहे हैं। हाँ। बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो गायों को। यस, आइए अब हम नाम जप करते हैं एकादशी के उपलक्ष्य में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद। इस एकादशी का महात्म्य, आमलकी एकादशी, इस एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, है श्री कृष्ण, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कृपया बताइए। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में मानधाता राजा ने वशिष्ठ ऋषि को इसके बारे में पूछा था। इसे आमलकी एकादशी कहते हैं, और जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे विष्णु लोक या वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। राजा मानधाता ने पूछा, हे ऋषि वर्य, मानधाता किससे पूछ रहे? वशिष्ठ ऋषि से। हे ऋषि वर्य, पृथ्वी पर इसका कभी आरंभ हुआ, इस विषय में आप मुझे बताइए। वशिष्ठ कहने लगे, हे महाभाग, पृथ्वी पर इस आमलकी के प्रारंभ की कथा सुनो। आमल की महान वृक्ष हैं जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। भगवान विष्णु की थूक से एक चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसमें से वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमलकी नाम मिला। सब वृक्षों में यह आदि वृक्ष माना जाता है। उसी वक्त सारी सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई।
उन्हीं से सब प्रजा की सृष्टि हुई, जिसमें देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा पवित्र और शुद्ध हृदय वाले महर्षियों का जन्म हुआ। उनमें से देवता और ऋषि लोक विष्णु प्रिया आमल की वृक्ष के पास आए। देवता और ऋषि लोक विष्णु प्रिया आमल की वृक्ष के पास आए। हे महाभाग्यवान, इस वृक्ष को देखते ही देवताओं को काफी आश्चर्य हुआ और एक दूसरे को देखकर वे विचार करने लगे, पलस आदि वृक्षों को हम जानते हैं, पर इस वृक्ष को हम प्रथम बार देख रहे हैं। उन्हें इस स्थिति में देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षि, यह आमलकी वृक्ष हैं जो विष्णु को अति प्रिय हैं। केवल इसके स्मरण से गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हमेशा आंवला खाना चाहिए। सब पापों को नाश करने वाला यह वैष्णव वृक्ष है। ये आकाशवाणी हुई। ठीक है, नेक्स्ट। इस वृक्ष के मूल में विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में शिव जी, शाखाओं में मुनि, प्रशाखाओं में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में सब प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आमलकी वृक्ष को सर्वदेव में कहा गया है। इसलिए यह सब विष्णु भक्तों को प्रिय हैं। ऋषि ने कहा, आगे कौन पढ़ेंगे? सुमन भाटी माता जी, जोर से उच्चारण करते हुए पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी। ऋषियों ने कहा, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन हैं? हम आपको क्या देवता समझे? कृपया आप हमें बताइए। फिर से आकाशवाणी हुई, जो सभी जीविकों का कर्ता, सब भुवनों का स्रोत है और विद्वान पुरुषों को भी अगम्य मैं वही विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनने से सभी ब्रह्मपुत्र आश्चर्यचकित होकर बड़े भक्ति भाव से श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि ने कहा, सभी जीवों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। जिनका कभी पतन नहीं होता, उन अच्युत को हम नमस्कार करते हैं। दामोदर, यज्ञेश्वर और परम परमेश्वर, आपको हमारा प्रणाम है। आप मायापति और संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको हमारा वंदन है। इस प्रकार ऋषियों की हुई स्तुति सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महर्षि, मैं आपको कौन सा अमिष्ट वरदान दूं? ऋषि ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो जिस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है वह हमें कहें। श्री विष्णु ने कहा, हे महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में अगर पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी होगी तो वह सब पापों को नष्ट करने वाली होगी। हे द्विजवर, उस दिन विशेष कर्तव्य करना चाहिए, उसके बारे में सुनिए। आमल की एकादशी को रात भर आमल की वृक्ष के पास जाकर जागरण करना चाहिए। उससे मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति, साथ ही उसे सहस्त्र गाय दान करने का पुण्य भी मिलता है। हे विप्रगण, सभी व्रतों में ये उत्तम व्रत है। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान, कृपया इस व्रत की विधि बताइए। इसे कैसे पूर्ण करें? इसके अधिष्ठाता कौन है? इस दिन स्नान, दान आदि विधि किस प्रकार करनी चाहिए? पूजा की विधि क्या है? उसके लिए मंत्र क्या है? कृपया यथार्थ रूप से इसका वर्णन करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजवर, सुनिए। एकादशी दिन प्रातः काल जल्दी उठें। दंत धावन करने के बाद संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आज मैं निराहार एकादशी करके कल भोजन ग्रहण करूंगा। कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। इस प्रकार से नियम ग्रहण करने के बाद पापी, पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु, पत्नीगामी इन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखकर नदी, तालाब, कुआं या घर में स्नान करें। स्नान करने से पूर्व शरीर को मिट्टी लगानी चाहिए। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र को कहना चाहिए। आगे कर दो माता जी। हे वसुंधरा, आपके ऊपर अश्व तथा रथों का चलना हमेशा सहन करती हैं। भगवान वामन देव ने भी अपने पैरों से आपको नापा है। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में अनेक पाप किए हैं। कृपया उन सभी पापों का आप
हरण कीजिए। हे जल अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम सभी जीवों का जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का रक्षक है। तुम रस स्वामिनी हो, तुम्हें हमारा वंदन है। आज मैंने सब तीर्थों में, कुंड में, तालाब में और देवता संबंधी सरोवर में स्नान किया है। मेरा ये स्नान ऊपर कहे हुए सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को परशुराम की सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए, जो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार 1 अथवा आधे तोले की हो। स्नान के पश्चात घर में पूजा और हवन करें। उसके बाद पूजा की सभी सामग्री लेकर अमल की वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास की जगह की साफ सफाई करके गोबर से लेपना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भूमि पर मंत्र पठन द्वारा नए कुंभ की स्थापना करें। उस कलश में पंचरत्न तथा चंदन छोड़कर श्वेत चंदन से उसे सजाएं। कंठ में फूलों की माला डालकर सुगंधित धूप अर्पण करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। इसका उद्देश्य यही कि सभी प्रकार का मनोहर सुशोभित हृदय निर्माण हो। पूजा के लिए नया छाता, जूता तथा वस्त्र लें। कलश पर एक बर्तन रखकर उसमें दिव्य लाजों को भरें। उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणी नमः कहकर उनके घुटनों की, उग्राय नमः कहकर उनके जांघों की, दामोदराय नमः कहकर उनके कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से उनके बाएं हाथ की गदिने नमः से दाएं हाथ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक नियमे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से आंखों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्म मने नमः से मस्तक की, सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। नमस्ते देव देवेशे जामदग्ने नमोस्तुते, ग्रहणाभिर्यमं दत्त माम लक्ष्यायुतम हरे। हे देव देवेश्वर, ये जमदाग्नि नंदन, आपको मेरा सादर वंदन है। अमलकी के साथ इस अर्घ्य का आप स्वीकार करें। उसके पश्चात भक्ति भाव से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु के संबंध की कथा वार्ता करते हुए रात गुजारनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए अमल की वृक्ष की 108 अथवा 28 परिक्रमाएं करें। प्रातः काल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। श्री परशुराम जी के स्वरूप में विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, इस भावना के साथ ब्राह्मणों की पूजा करके वहां की सभी सामग्री उन्हें दान देनी चाहिए। उसके पश्चात अमल की वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस विषय में सुनिए। सभी तीर्थों में स्नान करने से, सभी प्रकार का दान करने से प्राप्त होता है। वही पुण्य उपयुक्त विधि का पालन करने से प्राप्त होता है। सभी यज्ञों को पूर्ण करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी अधिक पुण्य प्राप्ति इस व्रत से होती है। इसमें किंचित भी संशय नहीं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी महर्षियों ने व्रत का पालन किया। उसी प्रकार से आपको भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह दुर्धर्म व्रत सभी पापों से मनुष्य को मुक्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु, हम लोग तो बिल्कुल कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग की एकादशी बेकार हो गई है। नहीं, आंवले की पेड़ की वृक्ष की तो परिक्रमा तो करते हैं ना माता जी। हमारे लिए एक ही काम है, भगवान का नाम का जप करना है। हाँ। हरे कृष्णा। हमारे लिए एकमात्र कार्य है भगवान के नाम का जप करना। जो आचार्य ने प्रमाणित रूप से हमें कहा है उसको पालन कीजिए। फिर से हम कहीं वो लाभ देख करके, ओ अच्छा ये लाभ, अच्छा वो लाभ, अच्छा ये लाभ, आंवले का पेड़ कहाँ है, अच्छा परशुराम जी की मूर्ति कैसे बनेगी, अच्छा ऐसे माला छूट जाएगी हाथ से, फिर नाम जब छूट जाएगा। सही बात है प्रभु।